term of this sequence AP is first negative term, पहली negative term पता लगा। तो सीक्वेंस क्या आपका 65, 61, 57, 53। यहाँ पे नंबर्स बढ़ रहे हैं कि कम कम हो रहे हैं? कम होंगे, फिर जीरो आएंगे या नहीं आएंगे, फिर माइनस वाले चालू होंगे। पहले नेगेटिव वाला होगा, फिर इसके बाद वाले सारे नेगेटिव वाले होंगे, इसके बाद वाले सारे नेगेटिव होंगे। तो आपको क्या बोल रहा है वो पहली वाली नेगेटिव टर्म बताना, पहली वाली। जैसे आपके जिंदगी में बहुत सारी कन्याएं आएंगी, बट आपको पहली वाली बोलना है, पहली वाली। क्या? पहली वाली। यहाँ पे क्या करना है? पहला नेगेटिव टर्म बताना, पहला नेगेटिव टर्म बताना है। विच टर्म, कौन सा टर्म? आपको पता है क्या कौन सा टर्म? आपको पता है क्या कौन सा टर्म नेगेटिव आने वाला है? नहीं। तो मैं क्या करता हूँ, लेट बी द फर्स्ट नेगेटिव राइट। तो आपका एन में फर्स्ट नेगेटिव टर्म है, तो ये जीरो से बड़ा रहेगा कि जीरो से छोटा रहेगा? जीरो से छोटा। अब मेरे को बताओ, मोनिश बताएंगे जीरो से छोटा रहेगा, ये आएगा कि ये आएगा? सिर्फ मोनिश बताएंगे कौन सा आएगा? ऊपर की नीचे की दोनों? ऊपर वाला। मतलब देखना है। देखो ये क्या इससे मीन करता है? ये n will be less than 0, will be less than 0। बजाज इधर ध्यान दे, सारे मत कर कुछ, समझेगा नहीं सवाल। ए n मतलब क्या है? a प्लस n माइनस 1 इंटू d लेस देन 0। ए की वैल्यू क्या है बजाज? ए की वैल्यू 65, n की वैल्यू n की वैल्यू पता नहीं, d की वैल्यू -4। अरे 4 अलग दिख रहा है। a2 माइनस a1, a2 क्या आएगा? अभी क्या इधर धर्मशाला चालू है क्या? चूचू बाजार है क्या? सबको हकाल दूंगा मैं। स्किप है सवाल, घर पे कर लेना। चलो ये सवाल देखो, if m times the mth term of the AP is equal to n times its nth term, then show that the m plus n term of the AP is 0। अब यहाँ पे देखो वो वाला करवाना सर, हो गया। देखो 8 2 रहा, तो इसको क्या लिख सकते? सपोज 8 12 8 12 रहा, तो इसको क्या लिखोगे? 8 12 रहा सपोज, तो इसको क्या लिखोगे बेटा? a प्लस 11 d, a प्लस 11 d। इसको कैसे लिख सकते हैं? a प्लस 12 माइनस 1 d, राइट। क्योंकि ये जो रहता है इसमें -1 क्या तो आता है, राइट। इसमें पोजीशन में -1, तो इसको ही कैसा लिख सकते हैं? इसको ही ऐसा लिख सकते हैं, इसको ही कैसा लिख सकते हैं? यहाँ पे मतलब जो पोजीशन है उसमें से माइनस करना कितना, उसमें से माइनस करना कितना, राइट। तो a 30 को कैसे लिख सकोगे आप? a 30 को क्या लिखोगे? a प्लस 30 माइनस 1 d, राइट। जो यहाँ पे उसमें से माइनस, जो यहाँ पे वो यही करेगा, राइट। ये उस दिन भी बता था, बट यहाँ को उसका एडवांस लेके जाऊंगा। a p रहा तो क्या आएगा बेटा? a प्लस p माइनस 1 इंटू d। अगर a m प्लस n रहा तो क्या आएगा? a प्लस m प्लस m माइनस 1 इंटू d। जो यहाँ पे है वो यहाँ पे आएगा, जो यहाँ पे है वो आएगा। अब ये 8 तो है, मतलब कौन सी पोजीशन? ये क्या बता था आपका? पोजीशन बता था ना ये पोजीशन। मतलब ये कौन सी टर्म है बेटा? ये 12th नंबर की टर्म है, ये 30th नंबर की टर्म है, ये 5th पोजीशन पे वाली की टर्म है। ये कौन सी पोजीशन वाली टर्म है? m प्लस m पोजीशन वाली टर्म है, m प्लस
पोजीशन वाली टर्म। ये जो नीचे बैठा रहता है, नीचे बैठा रहता है, ये क्या बताता है आपको? ये आपको बताता है पोजीशन ऑफ द टर्म। ये क्या बताता है? पोजीशन ऑफ टर्म। कौन से पोजीशन पे बैठा है, कौन से पोजीशन पे बैठा है, ठीक है। ये हो गया आपका बेसिक। अब अपन आते हैं सवाल पे। सवाल क्या बोल रहा है बेटा आपको? सवाल बोल रहा है m टाइम्स m टर्म, m टाइम्स m टर्म, m टाइम्स m टर्म is equal to n times n term, n times n term। टाइम्स मतलब क्या है? 3 टाइम्स his is, 3 टाइम्स मतलब क्या है? मल्टीप्लाई। टाइम्स मतलब क्या है? मल्टीप्लाई। टाइम्स मतलब क्या है? मल्टीप्लाई, राइट। तो यहाँ पे क्या आएगा बेटा? m टाइम्स मतलब क्या? m इंटू m टर्म क्या है आपकी? a n। जैसे m टर्म क्या थी? a n। थर्ड टर्म क्या थी? a 3। a फिफ्थ टर्म क्या थी? a 3 5। वैसे m टर्म क्या थी? a m। टाइम्स मतलब मल्टीप्लिकेशन, m टाइम्स m। अब इधर पता मिले क्या आएगा? n टाइम मतलब मल्टीप्लाई, n टर्म मतलब यहाँ तक किसको कोई प्रॉब्लम नहीं। अब इसको am को कैसे लिख सकूंगा? देयरफॉर m को क्या लिख सकोगे आप? a प्लस m यहाँ पे क्या जो नीचे रहा m माइनस 1 इंटू d, करेक्ट, इज इक्वल टू n को क्या लिख सकोगे? a प्लस n माइनस 1 इंटू d। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम? सॉल्व करो इसको। m ये क्या आएगा? a प्लस ये क्या आएगा? m इंटू d, m d माइनस 1 इंटू d माइनस d इज इक्वल टू यहाँ पे क्या आएगा? यहाँ पे आएगा a प्लस एन डी माइनस डी। अब इसको ये m को क्या लेके जाओ? अंदर लेके जाओ। a m m स्क्वायर d, यहाँ पे क्या आएगा? माइनस m d। इधर क्या आएगा? a n, इधर n स्क्वायर d, इधर माइनस d। अभी सब टर्म इधर लेके आओ, सब टर्म इधर लेके आओ। तो क्या आएगा? a m प्लस m स्क्वायर d माइनस m d। अभी क्या आएगा? प्लस इधर जाके माइनस a, इधर क्या आएगा? माइनस m स्क्वायर d, ये क्या आएगा? प्लस a d इज इक्वल टू क्या आएगा? 0 इज इक्वल टू 0, क्योंकि इधर के सब इधर लेके गए तो इधर बचा क्या? कुछ भी नहीं, 1 नहीं बचा, कुछ भी नहीं बचा, तो यहाँ हो गया 0। अब ये वाले साथ में लेके आओ, ये और ये पास में लेके आ जाओ। क्या आएगा? a m माइनस a n। अब दूसरा क्या है? d वाले के पास लेके आ जाओ, a स्क्वायर वाला पास में लेके आता हूँ, और a स्क्वायर वाला क्या आएगा? प्लस m स्क्वायर d माइनस n स्क्वायर d, और ये बचेगा क्या? माइनस m d प्लस m d इक्वल टू 0। पहले इसमें तो इसमें क्या कॉमन निकलेगा? a ये क्या आएगा? m माइनस n। ये बाकी के इसमें क्या कॉमन निकलेगा? बाकी इसमें सब इसमें क्या कॉमन निकल रहा है? d। बाकी सब इसमें क्या कॉमन निकल रहा है? d। तो क्या आएगा बेटा? d बाहर निकल गया तो क्या आएगा? m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर माइनस m प्लस n, करेक्ट, इज इक्वल टू 0। इसको ऐसे भी किया तो भी चलेगा, चलो। नहीं तो इसको क्या करो? m स्क्वायर और n वाले को अलग अलग करो। इसको क्या चाहिए? पहले दो इसमें क्या कॉमन आएगा? तो आगे करके हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? यहाँ पे पहले d, ये दो इसमें क्या आएगा कॉमन? तो ये क्या आएगा? m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर, सेम ही आएगा फिर भी। d कॉमन आया तो जाएगा m प्लस, करेक्ट ना? नहीं, गलत हो गया। चलो d निकाल लेते हैं कॉमन, देखते हैं m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर माइनस m प्लस m इक्वल टू 0। यहाँ तक किसको कोई प्रॉब्लम होगा? नहीं। अब ये m माइनस n ये हो गया। अब आपको देखो, आपको कौन सी टर्म निकालनी बोली है बेटा? आपको m और n
पुट करना है। आपको कौन सी टर्म बोली हुई m प्लस n टर्म क्या प्रूव करना है आपको 0, मतलब आपको क्या प्रूव करना है a m प्लस n क्या करना है 0, मतलब आपको इसको कैसे लिखोगे आप a प्लस m प्लस n माइनस 1 b इज इक्वल टू 0, समझा गया। यहाँ पे जो है वो यहाँ पे आना चाहिए, यहाँ पे जो है वो यहाँ पे आना चाहिए। तो आपका क्या आ रहा है इधर, आपका ये आ रहा है ना। अब मैं इसको देखो क्या लिख सकता हूँ, ये देखो ये क्या होगा आपका ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होना, तो आएगा ए प्लस बी, ये क्या आएगा आपका एम प्लस एम माइनस एन माइनस एम प्लस एन इज इक्वल टू 0। क्या आपका ए माइनस बी स्क्वायर क्या था, ए प्लस बी ए माइनस बी, राइट। ये पता है कि नहीं? ठीक है। अब क्या है, ये इक्वेशन इधर लेके जाता हूँ। अब इसमें देखो, इसमें वापस क्या करते हो, अपने को क्या लाना है, अपने को ये लाना है लास्ट में, ये इक्वल टू 0 लाना है। मक्खी कहाँ बैठी हुई? अभी तो अब सर क्या मक्खियाँ मारेंगी। वो डबल इसमें लोड क्यों हो रहा है साला? वो नीचे की स्लाइड पे चली गए, दो लोड कर ठीक है। तो अपने को इधर का हो गया, हो रहा उसके ऊपर है, ये क्या है, क्या है? अरे उसके ऊपर आपको क्या प्रूव करना है, आपको ये प्रूव करना है कि m और m n प्लस n टर्म आपकी 0 है, मतलब ये आपको 0 लाना है, ये वैल्यू आपको 0 लाना है, ये आपको प्रूव करना है, ये आपको प्रूव करना है बेटा, राइट। तो आपका इधर क्या है बेटा, इधर क्या है आपका, ये मोनिश इधर मत जाना, ए m माइनस m प्लस b, इधर क्या ब्रैकेट में क्या था बेटा आपका m प्लस m माइनस m, इधर क्या था m प्लस m माइनस m, इधर क्या था माइनस m प्लस m, पूरा ब्रैकेट इज इक्वल टू 0। अब मैं क्या करता हूँ, देखो ये एक टर्म मैं क्या करता हूँ, आपको ये लाना है ना, तो ये अकेला होना है, यहाँ पे ये अकेला होना है, यहाँ पे m के साथ क्या है m माइनस n है एक के साथ, तो मैं क्या करता हूँ इसको और जरा सिंप्लीफाई करता हूँ, ये d को अंदर लेके जाता हूँ, तो क्या हो जाएगा m प्लस m माइनस m d, राइट। तो ये आएगा आपका m d और a प्लस n d। अभी ये पूरी एक ही टर्म है ना, ये दोनों जगह डी लगेगा ना, ब्रैकेट है ना। अबे तो भाई ये ब्रैकेट है, बट ये पूरी एक ही टर्म है ना, ये दोनों मल्टीप्लाई में ब्रैकेट दो ना, हाँ दोनों ब्रैकेट हाँ, तो ये इसको लेके जा, ये इसको मल्टीप्लाई किया और ये इसको मल्टीप्लाई किया, तो ये पूरा एक ही टर्म है। 2 इंटू ब्रैकेट में 3 इंटू 4 प्लस 2, तो आप क्या करोगे, इसको ऐसे लिखोगे 2 इंटू 3 और 3 इंटू 2 ऐसे लिखोगे क्या प्लस, अरे भाई एक ही टर्म है ये, तो ये अंदर जाएगा तो एक ही मल्टीप्लाई होगा। अरे तो आपने ऐसा लिखे ना 2 इन ब्रैकेट 3 into 4 क्या, हाँ तो ये क्या है, आपको ऐसे चलेगा, तो ये ब्रैकेट में जमेगा, अरे ब्रैकेट में समझ में आ गया। तो ये देखो, अरे ये बड़ा ब्रैकेट, आप यहाँ पे देखो, ये दो इसमें क्या कॉमन है बेटा, इसमें और इसमें क्या कॉमन है, माइनस n कॉमन है, तो अंदर क्या आएगा आपका m माइनस n बाहर चला गया, तो अंदर क्या बचेगा a, और इधर m
यहाँ पे प्राइम नहीं है, यहाँ पे गलत हो गया क्योंकि अपन ने दो ही इसमें से कॉमन निकाले हुए ना, तो ये इक्वल टू 0। तो क्या आएगा बेटा m माइनस n, ये पूरा, तो उसको और स्टेप बढ़ाएंगे। अब यहाँ पे क्या आएगा कॉमन, d आएगा ना, तो क्या ले आएंगे यहाँ पे, यहाँ माइनस है तो m माइनस है, ये इसमें से कॉमन निकाला नहीं, राइट। अबे ये एक टर्म और ये दूसरी टर्म, अब कॉमन क्या आएगा, m माइनस n, m माइनस n, तो आपका बचेगा क्या, a प्लस m प्लस n d इक्वल टू माइनस 1। करेक्ट। अब क्या आएगा, ये उधर लेके क्या हो जाएगा 0, तो बचेगा क्या a प्लस, अभी दोनों में क्या कॉमन आएगा, d कॉमन आएगा ना, क्या आएगा m प्लस, क्या कॉमन आएगा, तो ऐसे कॉमन आएगा और दोनों में डायरेक्ट मल्टीप्लाई होगा। अरे भाई ये d और ये d कॉमन, अच्छा ये दोनों में क्या है, तो क्या आएगा m प्लस n, और यहाँ पे d बाहर आ गया, तो आ गया आपका सवाल a प्लस m प्लस n माइनस 1 इंटू d इज इक्वल टू 0। इसका मीनिंग क्या होगा आपका, हेंस ट्रू। एक बार मैं वापस समझाता हूँ, देखो बेटा, अरे ये इतना बड़ा वापस देखो ये 30 मतलब क्या लिख सकते हैं आप, ये 30 माइनस 1 b, ये p क्या लिख सकते हैं, p माइनस 1 b, वैसे ये m प्लस n क्या लिख सकते हैं, ये m प्लस 1 माइनस 1 d, राइट। तो आपको क्या दिया, m टाइम्स m टर्म इज इक्वल टू n टाइम्स n टर्म, m टाइम्स, टाइम मतलब क्या, मल्टीप्लाई, m इंटू am इज इक्वल टू n टाइम्स मतलब मल्टीप्लाई am। अब am का फॉर्मूला क्या आपका, a प्लस, यहाँ पे जो है उसको माइनस करते हैं अपन, m माइनस 1 इंटू d, यहाँ पे भी am को क्या लिखा है, n माइनस 1 इंटू d। अब मैं क्या करूंगा, ये पूरा मल्टीप्लाई करूंगा, तो क्या होगा m इंटू a, अंदर लेके जाऊंगा, तो क्या होगा ये m इंटू m d, क्या होगा m स्क्वायर d, ये अंदर लेके जाते हैं माइनस m d, ये क्या हो जाएगा a n, ये क्या हो जाएगा n स्क्वायर d, ये क्या हो जाएगा माइनस m d। अब इस सबको इधर लेके आ जाओ, सबको इधर लेके आ गए, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे am प्लस, ये वैसे के वैसे, ये वैसे के वैसा, ये प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस है तो प्लस। अब मिलेगा क्या, ये a वाले 5 लाए, ये a वाले मतलब am और an 5 लाए, और बाकी जो d वाले हैं वो सब एक दूर फेंके मैंने, बाकी क्या किए दूर फेंके। अब यहाँ पे इतना स्टेप बढ़ाने से अच्छा मैं क्या करता, अगर इसको वापस यहाँ से इसके आगे का मैं वापस सॉल्व करके देता हूँ। समझ गया, जिसको वो जा सकता है, समझ गए, जा सकता है घर पे, नो रिस्ट्रिक्शन। और अब यहाँ पे देखो, अब मैं क्या कर रहा हूँ बेटा, ये पास आता हूँ, तो क्या है am और माइनस am, जिसको नहीं समझा वो एक बार वापस देख लेगा। तो इधर क्या है m स्क्वायर d और ये माइनस n स्क्वायर d, हो जाएगा माइनस एम डी प्लस एन डी इज इक्वल टू 0, राइट। अब मैं क्या करता हूँ, ये दोनों में दो पीस में लेता हूँ, इसको कॉमन, इसमें से कॉमन और इसमें से कॉमन, तो यहाँ से क्या कॉमन आएगा बेटा, यहाँ से क्या कॉमन आएगा ए, तो ब्रैकेट में क्या आएगा m माइनस m प्लस ये, इसमें से क्या कॉमन आएगा d, तो क्या आएगा माइनस n स्क्वायर, और यहाँ पे माइनस आएगा, तो ये m माइनस ठीक है, हो गया। अब यहाँ पे देखो, अब ये m माइनस n प्लस ए डी, अब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला है ए माइनस बी, ए प्लस बी, नहीं पता होगा तो लिख देता हूँ, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए माइनस बी
इसका फॉर्मूला है, तो क्या आएगा डी, ये क्या आएगा m माइनस n m प्लस n माइनस डी m माइनस n इज इक्वल टू 0। अब सब इसमें क्या कॉमन दिख रहा है, m माइनस n m माइनस n m माइनस n, ये कॉमन निकालो, तो क्या आएगा m माइनस n कॉमन निकाला, तो अंदर क्या बचा, अब इसमें से a प्लस b a प्लस हाँ समझ में आया, ए डी निकला, यहाँ पे क्या बचा m प्लस n और यहाँ पे माइनस ब्रैकेट कंप्लीट इक्वल टू 0। अब इसको इधर लेके जाओ तो क्या हो जाएगा 0, मतलब आपका क्या आएगा फाइनल आएगा आपका a प्लस d, a प्लस आपका क्या बनेगा डायरेक्ट, ये करने की जरूरत ही नहीं, ये आएगा आपका डायरेक्ट, अब क्या आएगा ये ऐसे आएगा अब आपका, अब क्या है m माइनस n, वही लास्ट वही पुरानी स्टेप इधर ले जाओ, m माइनस 1 ये नहीं है, वापस लिख लेता हूँ, यही ये हो, क्या है अब ये तो इधर जाके 0 हो गया, यहाँ तक समझ में आ गया। अब क्या लिखूं मैं, a प्लस d, d है ना, m प्लस n जीरो, राइट। अब ये दोनों में क्या कॉमन आएगा, d, इधर d इधर d, तो a प्लस d कॉमन लिया तो क्या आएगा, पहले इसमें d बाहर गया तो क्या आएगा m प्लस d बाहर गया माइनस, इसको ही कैसे लिख सकता हूँ मैं, a प्लस ये d को इधर पीछे से घुसा देना, m प्लस n माइनस 1 इंटू इज इक्वल टू 0। अब ये क्या है आपका, यही नथिंग पर a m प्लस इज इक्वल टू आ गया, चलो जाओ आप घर पे घर पे कर लेना। जा सकता हूँ 65 प्लस 4 69 माइनस 4n इज लेस देन 0। अब जब इनइक्वालिटी रहती इनइक्वालिटी तो प्लस माइनस के लिए जो अपन इक्वेशन के लिए यूज करते हैं, मतलब इक्वल टू के साइन के लिए इधर लेफ्ट हैंड साइड से राइट साइड जाओगे, इधर से इधर जाओगे तो क्या करते हैं माइनस का प्लस है, प्लस का माइनस है, इधर से इधर जाओगे तो क्या करोगे प्लस का माइनस है, माइनस का प्लस। सेम रूल इज अप्लाइड फॉर इनइक्वालिटी, फॉर सब्ट्रैक्शन एंड एडिशन। तो ये माइनस 4 है, इधर लेके जाओगे तो क्या हो जाएगा प्लस 4 है, तो अब ये 4 मल्टीप्लिकेशन इधर आके क्या हो जाएगा डिवीजन। तो ये क्या है आपका 69 डिवाइडेड बाय 4 इतना तो है 4 1 4 ये 17.2 मतलब 17 समझ लो 17.25 आएगा ना, तो ये स्क्वायर में 17.25 से बड़ा है, इसको ऐसे लिख सकते हैं n इज ग्रेटर देन 17.25, बट इस n आपका कभी भी पॉइंट में रहता है कि n क्या आपका पोजीशन है ना, तो इससे बड़ा रहेगा, इससे बड़ा मतलब कौन सा इंटीजर आता है 18, मतलब 18वें पोजीशन का नंबर आपका फर्स्ट नेगेटिव टर्म होगा,
प्लस 17 इंटू डी क्या है -4 तो कितना आएगा ये -3 तो -3 विल बी योर फर्स्ट नेगेटिव टर्म और इसके बाद वाले नेगेटिव